नमस्कार सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके साथ आपका शिवा आज कुछ विचारों के साथ आपसे बातें करूंगा, चर्चा करेंगे स्वतंत्रता दिवस के इस महान अवसर पर याद किए जाने वाले सब पल, वो बातें कुछ शेयर करेंगे एक दूसरे से। और हमें लगता है कि हर किसी के लिए बहुत खुशी का पर्व है। जो भी भारतवासी जो इस भारत भूभाग के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं और भारतीय झंडे, जो हमारा फ्लैग है तिरंगा, उसके नीचे उसकी पावन छाँव में अपने जीवन को पाल रहे हैं। धरती माता की कृपा से सभी का गुजारा हो रहा है देशभक्ति के साथ, क्योंकि देशभक्ति किसी भी देश के लिए उसकी सुरक्षा और उसके गौरव के लिए उसके नागरिकों में होनी बहुत आवश्यक है। यदि वो नहीं है तो देश पीछे चला जाता है। भ्रष्टाचार, देश विरोधी नीतियाँ, देश विरोधी कर्म, उग्रवाद, ये सब किसी भी देश के विकास में बाधाएं आती हैं। और पिछले कुछ दशकों में हम देख रहे हैं अपने भारतवर्ष में कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा है और ऐसे उच्च अधिकारी और उच्च से उच्च कुर्सी पर बैठे हुए अफसरशाह और मंत्री भ्रष्टाचार में सम्मिलित पाए गए हैं और उनके पास में आय से अधिक संपत्ति है। और भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म का उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया है देश के अंदर कि हाँ, आई मी माइन, बस और कोई नहीं। तो उन बातों पर जिक्र करेंगे। सबसे पहले आप अपना स्वतंत्रता दिवस कैसे मना रहे हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और तिरंगा ज़रूर अपने घर पे जितना हो सके फहराइए। अब गवर्नमेंट तो हमको दे नहीं रही, तो तिरंगा आपने खुद ही ले आना, ठीक है। हमारी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है, सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर देगी। जैसे हम गवर्नमेंट रोड बना देता है तो वैसे बाइक हम खुद खरीद लेते हैं, वैसा ही कुछ है। आपको आज़ादी मिली है, सरकार आपको हर तरह से सहायता कर रही है, आपके लिए अच्छे विकास के कार्य कर रही है जो आपकी आने वाले जीवन में आपके जीवन को आसान बना देंगे और विकास की ओर ले जाएंगे। सरकार अपनी तरफ से बहुत कुछ करती हैं, हर सरकारें अपनी तरफ से बहुत कुछ करती हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते। हम इवन प्रोटेस्ट भी नहीं करते। अगर हमारा कोई रोड भी ख़राब है तो उसकी भी हम प्रोटेस्ट, उसके लिए इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के नहीं जा रहे हैं, तभी तो वो रोड नहीं बन रहा है। नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तो पब्लिक की पावर है। लोकतंत्र में पूरी पावर पब्लिक के पास है। तो आज के दिन के लिए वीडियो में ज़्यादा बड़ा भी नहीं करूँगा, क्योंकि आपके पास भी कल समय नहीं रहेगा, आप सभी व्यस्त रहेंगे अपने अपने कामों में। और दूसरा फिर कल समारोह तो है ही। तो एक बात तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे कि इस स्वतंत्रता दिवस पर यदि हमारे भारतवर्ष की संपूर्ण महिलाएं, जो गृहिणी हैं, जो शादीशुदा हैं, और ख़ास तौर पर जो सरकारी अफसरों की धर्मपत्नी हैं, महिलाएं जो, या खुद सरकार में या प्राइवेट किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँगा जो बेचारे सुबह दिहाड़ी पे जाते हैं और शाम को अपनी दिहाड़ी कमा के ले आते हैं।
और अपना गुजारा करते हैं, तो वो तो भ्रष्टाचार करेगा ही कैसे। मैं तो उन महिलाओं की बात कर रहा हूँ जिनके घर में मोटी तनख्वाह भी आती है। मैं उन देश की बेटियों से बात कहना चाहता हूँ जिनके घर में मोटी तनख्वाहें आती हैं, उसके बाद भी मोटा पैसा भी आता है, उसका खूब आपको अच्छी तरह से पता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। आप ग्रेजुएट तो होंगे कम से कम। जब उच्च अधिकारी के साथ आपने विवाह किया हुआ, तो पिछले मैंने वीडियो में बताया था, प्यार तो होता नहीं है। प्यार तो होता है, IAS अधिकारी को कभी बकरी चराने वाले की लड़की से प्यार नहीं हुआ कभी भी। वो होगी, वो ग्रेजुएट तो होगी ना, उसको पता है ना कि मेरे पति की सैलरी इतनी बनती है, ये कोई उच्च अधिकारी हैं या फिर कोई किसी कंपनी में या किसी ऑफिस के बाबू। आजकल तो ग्रेजुएट हैं ही सभी। और आजकल की बात मैं कर रहा हूँ, यानी 15 अगस्त कल से ही प्रण लेने के लिए बात कर रहा हूँ कि सैलरी जब आती है, सैलरी के अलावा जो भी पैसा और सामान आपके घर पे आ रहा है, आपको अच्छे तरह से पता है कि वो कहाँ से आ रहा है, तो आप उसका विथड्रॉ करना शुरू कर दीजिए कि हमको ये एक्स्ट्रा जो पैसा आ रहा है, एक्स्ट्रा ये सामान जो हमारे घर में आ रहा है हमारे सैलरी के अलावा, वो कहाँ से आ रहा है, उनसे पूछताछ शुरू करिए। यदि आपको नहीं पता है तो, कई बार महिलाओं को नहीं पता होता है, सीधी सादी होती है, उनको नहीं पता होता है। लेकिन जिनको डायमंड, गोल्ड और अब क्या बोलते हैं उसको, एक शाही चाहिए सब कुछ, नौकर चाकर, गुरुग्राम में फ्लैट या फिर मुंबई में, एक यूके में, कुछ कोशिश तो ये भी करते हैं कि चांद तक हम खरीद कर रख दें। उनके बारे में बात कर रहा हूँ। और बात ये कर रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचार करने वाला है, तुम्हारा पति या तुम्हारा बेटा, उससे ज़्यादा तो पाप के भागी आप बन रहे हो, क्योंकि आप उस पैसे को एडजस्ट कर रहे हो गोल्ड में, कहीं साइड में प्रॉपर्टी में, कहीं रिश्तेदारों के नाम प्रॉपर्टी ले ली है। ये सब पता है आपके पतिदेव या आपके बेटे कर रहे हैं, तो उनको आप रोक क्यों नहीं रहे? आप उनको रोकिए, देश में बहुत पैसा और विकास और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना टैक्स वो पे करेंगे और रिश्वत लेना कम करेंगे, वो पैसा सरकार में आ जाएगा। क्योंकि रिश्वत कब देनी पड़ती है कि सरकारी खर्चा कम देना पड़े और साइड से काम हो जाए किसी न किसी से, तब रिश्वत देनी पड़ती है। भ्रष्टाचार तब फैलता है। और काम भी होना है और काम करवाने वाले ज़्यादा हैं, तब भी भ्रष्टाचार फैलता है। कि गाड़ी निकलनी है यहाँ से 500 रुपीज़, नहीं तो भैया चलाना सीधा डायरेक्ट, इतना है गाड़ी अंदर कर दूंगा, XYZ सिंह जो भी है वहाँ पे खड़े हुए। खूब भली बातें जानता हूँ मैं भी ये चीज़। तो कसम खाएं, और मुझे विश्वास रहेगा उन महिलाओं के प्रति, मेरा खूब विश्वास है कि वो हमारे देश की ईमानदार बेटियां साबित होंगी और अपने पति या अपने बेटे या भाई को रिश्वत लेने के लिए मना करेंगी। क्योंकि महिला कोई काम पुरुष जो नहीं कर सकता, वो केवल महिला कर सकती हैं, उनके अंदर ये शक्ति होती है। तो आप कल से ही आप सबसे गुजारिश है मेरी कि प्लीज़ 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 अपने पति, अपने भाई, अपने बेटे से पूछिए कि तुम्हारी सैलरी इतनी बनती है, फिर इतना पैसा तुम कहाँ से ला रहे हो, कहाँ छुपा रहे हो? पैसा तो छुपता नहीं, घर में तो कोई बात छुपती नहीं है। क्यों कर रहे हो सब? क्यों देश को खोखला कर रहे हो? बस इतना बार बार उनको झकझोरेंगी तो मेरा विश्वास है कि जो अपराध करने वाला होता है, उनका मन अंदर से पहले से ही उनको झकझोर रहा होता है। शायद वो बात समझ जाएं और वो पैसा किसी गरीब के या किसी देश के विकास में काम आए। तो आप सभी को दोबारा से स्वतंत्रता दिवस की बार बार हार्दिक रूप से बधाई। और मेरा निवेदन आपसे प्रेम पूर्वक है, आग्रह पूर्वक भी कह सकता हूँ, क्योंकि आप लोग सब भाई बहन हैं जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो देश के लिए मेरा विचार कैसा लगा, क्या ऐसा कोई कार्यक्रम हो जाए तो क्या इसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे कि भाई आगे कुछ देश का सुधार हो सके और देश में भ्रष्टाचार कम हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।